हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ना निफ्टी और उसका जो सेक्टर भी अच्छा कर रहे हैं, उसका बाद हम देखेंगे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक का बारे में जो कि आगे चल के अच्छा सेप अप हो रहे हैं। और आप उसमें पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं या फिर आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके उसको देख सकते हैं। और मैं फास्टली बता दे रहा हूँ आपको कि ये वीडियो हो सके तो लंबा होगा। अगर आपको स्किप करना है तो यहीं से आप स्किप करके जा सकते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि लास्ट में कुछ ब्रेकआउट स्टॉक है, मोर देन 5, उसका बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि निफ्टी में अभी क्या सिचुएशन है। अगर आपको पता होगा कि लास्ट वीक में हम लोग जो डिस्कस किए थे, हालांकि लास्ट वीक में अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मेरा तबीयत खराब था। तो अगर आपको अभी दिख रहा होगा ना, ये जो जोन है, हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और ये 1000 पॉइंट का अंदर में निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा था। और लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में आप अगर देखेंगे तो ये एक ना स्ट्रॉन्ग मारुति काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन करके इसको ब्रेकआउट कर चुका है। और ऐसे देखा जाए ना, ये जो टोटल फॉल था, ये इसका टॉप बना था और ये इसका फॉल था। ये फॉल जब से ये बॉटम आउट हुआ ना, ये 81% में इसका आता है, जो कि फिबोनाची जोन का हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक दोनों टाइप से अगर कंफर्मेशन लेंगे तो हाँ, 81% फिबोनाची जोन भी ब्रेकआउट कर चुका है। अगर इसके लिए ये कहाँ तक रेजिस्टेंस ले सकता है, एक प्राइस एक्शन का हिसाब से अगर हम अंदाज लगा सकते हैं, तो ये जो जोन है, ये गैप थे, ऑन फील्ड गैप है। ये हो सके तो एक बार अटेम्प्ट होगा फील्ड करने के लिए, यानी आप कंसीडर कर सकते हैं ये 750 से 850 का जो जोन है, ये जो स्पेसिफिक जोन होगा, आज रेजिस्टेंस का हिसाब से अपकमिंग डेज में ये एक्ट कर सकता है। ठीक है। अगर ये जोन भी अगर ब्रेकआउट आता है, इसमें भी ये जोन भी ब्रेकआउट आता है, तो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई यानी 26,250 का जोन एक बार फिर से अटेम्प्ट कर सकता है ये ब्रेकआउट करने के लिए। और अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, अगर यहाँ से प्राइस रिवर्सल आता है, हमको दोनों टाइप ऑफ सिनेरियो के लिए प्रिपरेशन होना होगा। तो अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो कहाँ तक निफ्टी रुक सकता है। ये जो जोन लास्ट 1 मंथ से ये कंसोलिडेशन जोन जो था, ये आज है नेक्स्ट सपोर्ट जोन निकल के आएगा। और अगर हम इसमें फिबोनाची भी प्लॉट करा के देख लेते हैं, तो इसको अगर टॉप मानते हैं और इसको हम बॉटम मानेंगे, जस्ट ए सेकेंड, इसको हम अगर बॉटम कंसीडर करते हैं, तो इसमें हम लोग अगर फिबोनाची को प्लॉट कराते हैं स्पेसिफिकली, अगर आप देखेंगे तो यही जो जो जोन था, ये 81% का जोन था। ठीक है। और अभी के लिए अगर आप देख सकते हैं कि निफ्टी पहले क्या हो रहा था ना, जब भी फॉल होता था, ये 61% का जो जो जोन था, उसमें मल्टीपल टाइम आया है और यहाँ से बाउंस बैक भी किया है। अभी के लिए ये जो 81% जो जोन है, इसको हम लोग 61% जो जोन है, उसको हम लोग गोल्डन फिबोनाची रेशियो करके कंसीडर करते हैं। अभी के लिए अगर देखेंगे तो ये जो 81% का जो जोन है, वो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर यहाँ से ये एक बार यहाँ तक अटेम्प्ट कर सकता है। और लास्ट में हम लोग बात भी किए थे कि जब भी ब्रेकआउट होगा इसमें, हम लोगों को, क्योंकि ये 1 मंथ का कंसोलिडेशन था ना, तो इसमें क्या है कि मल्टीपल लोगों का, जैसे कि जो बायर है उनका बिलो में यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता और सेलर का ऊपर में। और कोई पार्टी का जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको पता होगा कि वन साइड मार्केट मूवमेंट करता है। और इसीलिए आपको कहीं ना कहीं यही चीजें दिख रहा है कि ऑलरेडी 1%, 1.5% का मूवमेंट सिंगल सिंगल डेज में निफ्टी दे रहा है। तो अब ये रहा हम लोगों का जो निफ्टी का हम लोगों का निफ्टी का व्यू। अगर आपको सेम सेक्टोरियल वाइज देखेंगे तो फर्स्ट हम देखते हैं कि निफ्टी ऑटो में, अगर निफ्टी ऑटो में हम देखेंगे कि निफ्टी ऑटो ना अभी के लिए अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ये एक ना रिवर्सल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। मैं इसीलिए आप लोगों को हमेशा एवरी वीक डिस्कस करता हूँ ये जो सेक्टोरियल एनालिसिस, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इक्विटी भी पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि जो भी सेक्टर अच्छा कर रहा है या फिर ब्रेकआउट होने वाला है, अगर उसमें हम लोग अपना स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड करेंगे तो हम लोग कंपैरेटिव टू अदर स्टॉक अच्छा करेंगे। क्योंकि रेस में जो भागता हुआ घोड़ा पे आप अगर अपना पैसा लगाएंगे, तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि उसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल होने का, और ना कि एक लैगिंग घोड़ा में आप पैसा लगाएं। तो इसके लिए आप अभी देखते हैं कि निफ्टी ऑटो में
क्या हुआ था ना, जब भी ये लास्ट 2024 जून से ये जो जोन है ना, एक सपोर्ट या फिर अभी के लिए तो रेजिस्टेंस जोन का हिसाब से काम कर रहा है, बट पहले ये सपोर्ट जोन, जब भी मार्केट फॉल होता था इसमें सपोर्ट लेता था, बाउंस बैक करता था, सपोर्ट लेता था, बाउंस बैक कर रहा था। और निफ्टी में जैसे करेक्शन चालू हुआ, करेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये सिंगल वे करेक्शन देने के बाद अभी निफ्टी ना मल्टीपुल टाइम यही जोन को, स्पेसिफिक जोन को टेस्ट कर रहा है। और मुझे एक ये जो जोन टेस्टिंग का जो जर्नी में ये एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन ऑलरेडी कर चुका है। और जैसे ही इसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो आपका क्या रहेगा कि निफ्टी ऑटो में जैसे ब्रेकआउट आएगा, अभी से आप लोग कुछ स्टॉक को निफ्टी ऑटो का जाके अपना प्ले वॉच लिस्ट बना के उसमें ऐड करके रखो कि जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्टॉक अगर अच्छा सेपअप ले रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, वैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करके रखो, ताकि जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आएगा तो आप उसमें पार्टिसिपेशन कर सको। ठीक है। हम लोगों का फास्ट सेक्टर रहा ऑटो, निफ्टी ऑटो सेक्टर। एंड उसका बाद देखते हैं निफ्टी मेटल में। अगर निफ्टी मेटल भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, निफ्टी मेटल में अगर हम देखते हैं, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न बना रहे हैं, जो कि आगे चल के अच्छा करेंगे। और अगर निफ्टी मेटल में भी आप देख सकते हैं कि सेम ये भी एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, जिसको हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एक कंटिन्यूशन बेसिन पैटर्न काइंड ऑफ। ये जो निफ्टी ना लास्ट ईयर से जो लंबा रन अप दिया, ये हायर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करते गया। जैसे निफ्टी में करेक्शन आया, ये इसको अगर हम लोग रेजिस्टेंस जोन कंसीडर करेंगे ना, अभी यहाँ पे अगर आप देख भी सकते हैं कि एक ना बेसिन, कंटिन्यूशन बेसिन, इसको हम लोग राउंडिंग बॉटम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यू में है, तो इसको बेसिन नहीं, बॉटम नहीं बोला जाता है, बेसिन बोला जाता है, जो कि टेक्निकल वर्ड में ये एक वही राउंडिंग बेसिन स्ट्रक्चर बना रहा है। और इसमें जब भी ब्रेकआउट आएगा ना, मेटल स्टॉक जो है हम लोगों का, उसमें रन अप आपको दिखेगा। और मैं जैसे ही आपको प्रीवियसली बताया कि उसमें अच्छा सेप अप करते करते होंगे जो स्टॉक, वो चल के अच्छा करेंगे। और ये जो स्पेसिफिकली ना, ये वीक में मुझे ये दो सेक्टर जो कि मुझे अच्छा लगे। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट स्टॉक का बारे में, कौन स्टॉक अच्छा करने जा रहा है, या फिर मेरे हिसाब से वो टेक्निकली कौन दिख रहा है कि ऐसे ब्रेकआउट होने वाला है। तो फर्स्ट हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि ऑटो सेक्टर, तो फर्स्ट ऑटो सेक्टर का एक स्टॉक पिक करते हैं, टीवीएस मोटर कंपनी। तो इसमें हम मुझे क्या खास दिख रहा है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। अगर आप टीवीएस ऑटो सेक्टर, सॉरी, टीवीएस में देखेंगे, टीवीएस मोटर में देखेंगे कि आप रिसेंटली चार्ट देखें कि जब जैसे ऑटो सेक्टर करेक्शन आया, ये स्टॉक उतना करेक्ट हुआ क्या? नहीं। क्योंकि ये ना स्लोली अपना क्योंकि इसमें यही डिनोट करता है ना कि दोस्तों, कि इसमें अभी तक पोटेंशियल है कि ये स्टॉक होल्ड अप किया है, यानी ये वैल्यूएशन में, ये जो अभी का वैल्यूएशन है, इसमें कोई ना कहीं कोई इन्वेस्टर है या फिर बायर है, इसमें ये वैल्यू में इंटरेस्टेड है बाय करने की, ना कि सेल करने को स्टॉक को। अगर अभी ये के लिए देखेंगे ना, ये अब ये उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने जा रहा है। जैसे ही निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट होता है, तो ये स्टॉक ना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आप देख, मैं बहुत बार आपको बोला हूं कि कभी भी कोई भी स्टॉक ना अपना ऑल टाइम हाई पे जाके कंसोलिडेशन करता है, और उसका बाद जो ब्रेकआउट होता है, वो तो उसका जो बाइंग स्पीड होता है ना, या फिर उसका जो अप साइड का मूवमेंट जो होता है, वो काफी अच्छा हो जाता है। और इसमें ये भी एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न जो बोलते हैं हम लोगों का, कंटिन्यूशन बेसिन पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा, ये एक बेसिन फॉर्मेशन किया है। ये स्टॉक ना जैसे 2023 का जो बुल रन आया था, उसका बाद कंटिन्यू भागा, और जैसे ये मार्केट करेक्शन दिया, ये साइडवेज हो गया था। और अभी के लिए अगर वॉल्यूम एक्शन में देखेंगे, तो बड़ा बड़ा वॉल्यूम बार भी जनरेट हो रहा है। इसमें ये डिनोट होता है कि अभी ये वैल्यूएशन पे कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, या फिर एनएचआई हो, कोई तो बड़ा पार्टी इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है। और ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने से पहले ना, इसमें प्रोबेबिलिटी कम होगा कि ये ब्रेकआउट फेल करेगा, क्योंकि ये जो टाइट कंसोलिडेशन जोन बना दिया ना, आप इसमें आप देख सकते हैं, ये जो जोन रेक्टेंगल पैटर्न का काइंड ऑफ जोन फॉर्मेशन किया है, काफी दिन से कंसोलिडेशन करके, अब ये जो जोन को, मैं इसी को बोल रहा हूँ कि ये कंसोलिडेशन किया है, अभी एक बार ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है, और ये ब्रेकआउट वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल आता है इसमें। तो इसमें आप लोग अच्छा खासा ऑफसाइड देख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक एफएमसीजी सेक्टर का है मारिको। अगर आपको, सॉरी,
को अगर आप मैरिको को अगर आप देखेंगे, बस ये क्या हुआ था ना, ये ऑलमोस्ट ये मार्केट कंडीशन का हिसाब से एक बार ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कर गया था और ये ब्रेकआउट फेल्ड भी हो गया। ठीक है, क्योंकि निफ्टी में आपको पता होगा कि अभी नेगेटिव मूव दे रहा है निफ्टी, तो इसीलिए ये दे रहा था निफ्टी, तो इसके लिए ये छोटा सा पुल बैक लिया है या फिर सैलो फुल बैक लिया है। और ये जो स्टॉक ना जब भी ब्रेकआउट करने से पहले डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया, ये दो उसका बॉटम है, और इस बार अटेम्प्ट किया था इसको ब्रेकआउट करने का, बट अभी के लिए ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। और उस जो ब्रेकआउट फेल हुआ ना उसमें एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर बना दिया था, जो कि आप लोगों इसको बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं। अगर आप इसमें चार्ट में भी देख सकते हैं कि ये बुलिश फ्लैग ही है, अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगा ना, ये बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था। अभी के लिए ये एक बार अटेम्प्ट कर रहा है, सॉरी अटेम्प्ट करने जा रहा है अपना ऑल टाइम हाई को। और जैसे ही इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है, उसका साथ साथ आपको वॉल्यूम एक्शन भी दिख रहा होगा कि कितना अच्छा खासा वॉल्यूम भी मतलब बिल्डअप हो रहा है। और जैसे ही इसमें वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल आता है, तो इसको आप लोग फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। और ये स्टॉक आगे चल के जैसे ही मार्केट में अच्छा रन ऑफ आएगा, ये स्टॉक में भी अच्छा रन ऑफ आते हुए दिखेगा आपको। और एक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि लॉरस लैब, जो कि एक मेडिकल फार्मास्यूटिकल स्टॉक है। और इसमें मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ना, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने जा रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट जितना भी हम लोग स्टॉक डिस्कस किए आप फास्ट डिस्कस किए, टीवीएस, मैरिको, ये सब ब्रेकआउट सून स्टॉक है, यानी इसमें ब्रेकआउट होने जा रहा है। आज जो भी स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रेकआउट सून और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टॉक का बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी ये क्या आ गया स्क्रीन में यार, ओके ओके, जस्ट सेकंड। हाँ, अगर इसमें ना आपको लोरस लैब का चार्ट को मैं दिखाने से पहले आपको वीकली चार्ट में इसको स्विच करता हूँ, डे टाइम फ्रेम में आपको चार्ट शो करने से पहले अगर आप इसको देखेंगे ना, इसको जूम आउट करते हैं, तो आपको बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या है ये ना, 2020 के बाद एक लंबा बुल 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 साइड रन अप देने के बाद, बुलिश स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ये ना एक बेसिन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये फॉर्मेशन किया था। अगर इसका हम लोग हाई को मार्क करते हैं, तो अगर मैं इसमें जाके इसका हाई को मार्क करता हूँ, ये आपका हाई निकल का आता है 720, इसका ऑल टाइम हाई है 720। और ये जो ब्रेकआउट होने वाला है, अगर इसको हम मेजर करते हैं, 20 ऑलमोस्ट 4 ईयर मल्टी ईयर ब्रेकआउट, 4 ईयर का ब्रेकआउट इसमें होने के लिए जा रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे, ये इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये एक ना बेसिन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। हो सके तो इसमें ना मार्केट का मैनेजमेंट का कुछ भी हो, या फिर कोई भी न्यूज हो, उसी बेसिस में इसमें अभी के लिए, अगर सॉरी अभी के लिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में 2021 के बाद इसमें करेक्शन आया, और धीरे 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 हायर हाई लोअर लो, हायर हाई फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक अपसाइड जर्नी अपना कंटिन्यू रखा है मार्केट में। अभी अब निफ्टी में भी देखे होंगे कि कितना सेल ऑफ आया या फिर मार्केट करेक्शन किया, फिर भी ये स्टॉक उसी स्पेसिफिक जोन पे ही होल्ड करके रखा। और जैसे ही मार्केट में अभी सुधार आया, ये एक आप लास्ट ये वीक का कैंडल देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके ये अपना ऑल टाइम हाई हाई का थ्रू जा रहा है। अगर जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आएगा, हम इसका ऊपर प्राइस को भागते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्री। ग्रासिम इंडस्ट्री, अगर ग्रासिम इंडस्ट्री में आप क्या देख रहे हैं कि ये एक ना, जस्ट ए सेकंड, हाँ, ग्रासिम इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे कि सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसमें भी है। 2020 का बाद ना ये स्टॉक सीधा लंबा रन अप दिया, उसका बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है। इसको आप ध्यान रखिए कि 1 वीक टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। अब अभी के लिए अगर आप देखेंगे, तो ये भी अपना जैसे मार्केट में करेक्शन का बाद, करेक्शन में जैसे निफ्टी में भी या फिर दूसरा सेक्टर में भी करेक्शन है, इसमें भी करेक्शन आया। और उसी थ्रू में ये अगर आप देख सकते हैं कि एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन करना चालू कर दिया है। अगर आप इसमें देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड, मैं अगर आपको ब्रश में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो ये उसका कॉप हो गया और इसका हैंडल हो, ठीक है। और अभी के लिए इसका अगर रेजिस्टेंस देखेंगे, तो यही स्पेसिफिक जोन अभी रेजिस्टेंस का हिसाब से एक एक्ट कर रहा है। और इसको हम लोग अगर डिकोड करने के लिए डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न बना ना, ये लास्ट
1 ईयर लगा था ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होने के लिए। अगर आपको भी पता होगा, मैं बहुत बार डिस्कस भी किया हूँ, कोई भी एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन होने में अगर ज्यादा टाइम, मोर देन 2 मंथ 3 मंथ से ज्यादा टाइम ले रहा है, और उसमें जब भी ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, उसमें वैलिडेशन वैलिडेशन उसका बढ़ जाता है कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने का। तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई एक बार फिर से अटेम्प्ट करने जा रहा है। और आज का, और मैं इसमें पहले भी आपको एक एबी कैपिटल बोला था, आप उसमें फिर से जाके अपना ये होमवर्क है कि आप जाके उसका चार्ट एक बार देखेंगे। और नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं, और ये आज का लास्ट स्टॉक है, एल एन टी फाइनेंस। एल एन टी फाइनेंस में मुझे ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। अगर आप इसको वही वीकली टाइम फ्रेम पे हम स्विच करते हैं, अगर वीकली टाइम फ्रेम में स्विच कर रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा कि ये कितना दिन का ब्रेकआउट करने जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्टॉक को, ये कितना दिन का ब्रेकआउट, एक कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस बॉटम या फिर कंटिन्यूअस पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम बॉटम। आप देख सकते हैं ना, वो कभी लास्ट टाइम वो उसका हाई लगा था 200 का आसपास में, और अभी के लिए ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ये वीक का कैंडल देखेंगे तो ये उसका ब्रेकआउट कैंडल है, और उसका साथ साथ आपका वॉल्यूम एक्शन में भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप हो चुका है। और जैसे ही इसमें ना ब्रेकआउट हो गया, अभी उसका ऊपर 1 वीक का अगर कैंडल को भी सस्टेन करने देंगे, तो इसका टारगेट ऑलमोस्ट कितना निकल के आता है, आपको अगर टारगेट कैलकुलेशन करना आता है, तो आपको ऑलमोस्ट 60% का टारगेट निकल के आ रहा है। जैसे ही अगर इसका ऊपर ब्रेकआउट कैंडल सस्टेन होता है, तो आप लोग को फर्दर 60% का अपसाइड जर्नी आप इसमें देख सकते हैं। और ये इसका रहा नेकलाइन, ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट डन कर चुका है, यानी ब्रेकआउट इसमें ऑलमोस्ट आ चुका है। और इसका बाद यही था हम लोगों का मल्टी, और हम लोग लास्ट डिस्कस किया गया कि स्टॉक टीबीएस, मैरिको, लोरस लैब, ग्रासिम और एल एन टी फाइनेंस, ये हम लोगों का था वीकली एनालिसिस। और यही था आपका मल्टी, और कुछ स्टॉक भी था। वो चीजें समझ में आया होगा, जितना कोशिश किया कि आपको चीजें मैं समझा पाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।